दोस्तों, आज हम गलवान घाटी के बारे में बात करेंगे। 15 जून 2020 सोमवार की रात को भारत और चीन के सैनिकों के बीच एक झड़प हुई और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी 1962 में भारत और चीन के युद्ध के दौरान भी इस घाटी में दोनों देशों की सेनाओं का आमना सामना हुआ है। उस युद्ध में भी चीन ने सबसे पहले गलवान घाटी पे ही अपना कब्जा किया था। आखिर उसका नाम गलवान घाटी कैसे पड़ा, ये हम आज आपको बताएंगे। लद्दाख की गलवान घाटी जमीन से करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पे है और इसका टेम्परेचर हमेशा -20 डिग्री पे रहता है। पूर्वी लद्दाख से होते हुए शोक नदी से मिलने वाली गलवान नदी बहती है, जिसका नाम गुलाम रसूल गलवान के नाम पे रखा गया और इसी नदी की वजह से इस जगह को गलवान घाटी भी कहा जाता है। गलवान कश्मीर की एक जनजाति का नाम है जो आज भी कश्मीर में निवास करती है। इसी जनजाति में गुलाम रसूल का जन्म हुआ। गुलाम रसूल का जन्म 1878 में हुआ। उनकी माँ ने उन्हें अकेले ही पाला पोसा है। उनकी माँ एक सरकारी अधिकारी के यहाँ घर का काम किया करती थी। गुलाम रसूल जब थोड़े से बड़े हुए तो वो उस इलाके में आने वाले यूरोपीय यात्रियों के साथ गाइड के तौर पे जाने लगे। वो उस इलाके को समझने और वहां ट्रेवल करने में इन खोजियों और यात्रियों की मदद किया करते थे। गुलाम रसूल गलवान ने कई मशहूर लोगों के साथ भी काम किया, जिसमें से एक नाम है फ्रांसीसी यंग हस्बैंड का। 1890 से 1896 तक वो फ्रांसीसी यंग हस्बैंड के साथ रहे। वही फ्रांसीसी यंग हस्बैंड जिन्होंने ब्रिटेन और तिब्बत के बीच 1904 में एक समझौता करवाया था। 1892 में चार्ल्स मरे वहां पे आए तो गलवान भी उनके साथ यात्रा पे निकल गए। उस वक्त गलवान की उम्र मात्र 14 वर्ष की थी। इस यात्रा के दौरान चार्ल्स मरे का पूरा काफिला उनके साथ था। वो पूरा काफिला वहां से निकल गया, लेकिन गलवान घाटी में आके कहीं एक जगह अटक गया, जहां पे चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और खाइयां थी और बीच से नदी निकल रही थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे और कैसे बाहर निकले। उस समय गलवान ने बड़ी चतुराई के साथ एक सरल रास्ता निकाला और काफिला बाहर निकाल लिया। उनकी इस चतुराई को देख करके चार्ल्स मरे बहुत खुश हुए और उन्होंने उस जगह का नाम गलवान नाला रख दिया, जो कि बाद में गलवान घाटी के नाम से जाने जाने लगी। गलवान की मौत 1925 में बहुत ही कम उम्र में हुई। इस उम्र के दौरान उन्होंने बहुत जगहों की यात्रा की और इन सारी यात्राओं के बारे में उन्होंने एक किताब में लिखा। उनकी इस किताब का नाम था सर्वेंट ऑफ साहिब्स। सर्वेंट ऑफ साहिब्स की जो मुख्य भूमिका थी उसे फ्रांसीसी यंग हस्बैंड ने लिखा हुआ था। उनको अंग्रेजी, लद्दाखी, उर्दू और तुर्की भाषाओं का इस्तेमाल का भी अच्छा ज्ञान था। बाद में वो लेह में ब्रिटिश कमिश्नर के मुख्य सहायक के पद पे भी पहुंच गए। इन सब बातों से तो एक बात सिद्ध हो जाती है कि चूंकि गुलाम रसूल गलवान एक भारतीय थे और गलवान घाटी उनके नाम पे रखी गई है, इससे यह बात भी साबित हो जाती है कि गलवान घाटी भारत की ही जमीन है, जिसे आज चीनी पूरी तरीके से कब्जा करना चाहता है। दोस्तों, मेरी ये आज की वीडियो कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।